अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं peakadmissions.com। जी दोस्तों, आज हम जिस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो है FMH CMD। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके कि यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं और यहाँ पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फर्स्ट कैंपसेस। जी, FMH College of Medicine and Dentistry gives admission to the 150 MBBS and 775 BDS students each year as of 2013 से ये जो है 150 MBBS स्टूडेंट्स को और 75 BDS स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहा है। जो कॉलेज है, कैंपस है जो कॉलेज का, उसमें टोटल 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें लेक्चर हॉल्स होते हैं, लेबोरेटरीज़ होती हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं, ऑडिटोरियम होता है, कैफेटेरिया होता है। लर्निंग जो रिसोर्सेज हैं उनमें इनके पास लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ आर्ट है जो कि फुली एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब है विद 100 कंप्यूटर जो है उसमें काम कर रहे हैं इस वक्त। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी और स्टाफ के लिए। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबिलिटी है, कंप्यूटर लैब है। कैंपस जो है वो उसमें वाईफाई की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टूडेंट्स हर जगह हर टाइम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। ये ज़रूर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मेरिट कैलकुलेटर में चलते हैं। जी, यहाँ पर मेरिट कैलकुलेटर की स्क्रीन का स्नैपशॉट आपको शो किया गया है, जिसमें आपको मार्क्स अपने पुट करने होंगे और वो आपको आपके कैलकुलेट करके दे देगा। ये जो है इसमें सिर्फ आपको अपने मार्क्स पुट करने हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और ये आपको आपका कैलकुलेट करके दे देगा। एडमिशन्स जो है वो स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे होते हैं। UHS का क्राइटेरिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अकॉर्डिंग। मैट्रिक O लेवल इक्विवेलेंस जो है वो 10% होती है। FSC या A लेवल इक्विवेलेंस जो होती है वो 40% होती है और MCAT आपका 50% होता है। उसके अलावा जो नोट उन्होंने हमें दिया है वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, क्लोजिंग डेट से पहले वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। किसी भी किस्म के रिजल्ट, सपोज FSC का रिजल्ट कम्प्लीट नहीं है तो वो मीन्स कि आपने FSC अगर नहीं की तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिलेक्शन डिसीजंस जो फाइनल हैं वो उनको चेंज कोई नहीं कर सकता। कॉलेज अथॉरिटीज़ इस बात की वेरिफिकेशन नहीं देंगे कि उन्होंने स्टूडेंट्स को क्यों सिलेक्ट किया है, ना ही एप्लीकेंट्स को, ना ही उनके पेरेंट्स को, ना ही कोई और रिलेटिव्स, ना ही फ्रेंड्स। चूँकि एडमिशन हमेशा मेरिट पे होता है तो इसीलिए कोई भी पर्सनल जो है वो एडमिशन के लिए सिफारिश आपकी नहीं चल सकती, जैसे कि प्रिंसिपल, फैकल्टी, कंसल्टेंट्स या कोई भी एम्प्लॉय जो कि FMH CMD में होगा, ना ही उसके किसी पार्टनर से एसोसिएटेड होगा। उसमें कहीं पे भी ये रूल चलेगा नहीं, सबकी मेरिट बेस पे एडमिशन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड 9th क्लोजिंग मेरिट लिस्ट के मैंने 2019 की। MBBS ओपन मेरिट है, BDS ओपन मेरिट है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। 91%, 90%, 89% और 78%। ये है मेरिट लिस्ट 2019 की। अगर आप लेटेस्ट देखना चाहते हैं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाकर आप लेटेस्ट भी देख सकते हैं। चलते हैं जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया की तरफ। जी, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। MBBS या BDS जिसमें भी एडमिशन लेना हो स्टूडेंट ने, उसके लिए ज़रूरी है कि वो FSC प्री मेडिकल 50 या 60% मार्क्स के साथ पास की हुई है उसने। मीन्स के अगर आपने FSC की है मेडिकल के साथ तो प्री मेडिकल जिसको आप कहते हैं, तो आपने 60% ही उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप बाहर कोई हैं, बाहर से आए हैं, तो फिर आपको कैंडिडेट जो है उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी बोर्ड इक्विवेलेंट FSC प्री मेडिकल की इक्वल कोई डिग्री ली हुई होनी चाहिए। एग्जामिनेशन जो है वो FSC प्री मेडिकल के इक्वल होगा और IBC से रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा क्लोजिंग डेट से पहले।
प्रोविजनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो कि इंटर बोर्ड कमेटी का चेयरमैन इशू करती है, सिर्फ वही एंटरटेन करेगी अंडर टेस्ट और नॉट फॉर एडमिशन्स के लिए। कैंडिडेट्स का 60% मार्क्स से ज़्यादा लेना ज़रूरी है, फार्मूला जो कि इंटर बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो है चल रहा है। उसके अलावा जो स्टूडेंट उसका सर्टिफिकेट जो प्री मेडिकल के इक्वल नहीं होगा, मीन्स कि उसने FSC या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं की होगी जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इंक्लूड नहीं होगी, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। क्लासेस जो हैं वो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हैं। वो लेवल्स या A लेवल्स हैं जिनमें सर्टिफिकेशन उन्हें देनी होगी कि उन्होंने बायो के साथ ये डिग्रीज़ ली हैं। अगर वहाँ पर किसी इंग्लिश जो है वो भी पास करनी आपको ज़रूरी होती है, जैसे कि अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स का देखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में आने के बाद अगर वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है तो उन्हें आइलेट्स या टॉफल का टेस्ट देना होता है। इसी तरह वो लेवल्स में इंग्लिश जो होती है वो कंपलसरी होती है, आपको वो भी करनी होती है। और मार्क्स की इक्विवेलेंस जो होती है वो IBCC से सर्टिफाइड की जाएगी। फॉरेन कैंडिडेट्स के हम देखते हैं अब कि इनका क्राइटेरिया क्या है। बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो SAT 2 का स्कोर दें, जिसमें SAT 2 का टेस्ट दें जिसमें उनको 550 से ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे, 550 से ज़्यादा। उसके अलावा सिर्फ वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और फॉरेनर्स जिन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस ली हुई होंगी एंट्री टेस्ट के लिए, वो सिर्फ उसके लिए एलिजिबल होंगे फॉरेन सीट्स के लिए, या फिर उन्हें एंट्री टेस्ट में अपेयर होना होगा जो कि UHS देता है, जिसका प्री रिक्विजिट वो SAT स्कोर है। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर रह रहे हैं और उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस वहाँ से ली हैं, एंट्री टेस्ट के लिए उन्हें आना होगा और वो नॉर्मल सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्राइटेरिया यही है कि उनके जो का बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें उन्होंने अपनी डिग्री ली हुई हो, SAT 2 का स्कोर जो है वो 550 से ज़्यादा हो। टॉफल और आइलेट्स का टेस्ट उन्होंने इस सूरत में देना है कि अगर वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है। उसके अलावा टॉफल और आइलेट्स की जो है उसके अलावा अगर आप वो नहीं देना चाहते तो एक सर्टिफिकेशन बाय नमल मिलती है, नमल जो देता है आफ्टर 1 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, वो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स foreign passport, the applicants with the foreign passports and documents and have achieved their basic qualifications at the PMDC and UHS guidelines for the admission of the foreign seats in the private medical colleges must have in the possession of UHS medical results or equivalent like SAT 2. The fee structure and admission criteria are different for foreign students and are given in the prospectus. जी, यहाँ पर भी वही हिसाब है कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आया है तो उसे अपना IBCC का सर्टिफिकेट देना होगा कि जी मैंने बायो के साथ FSC या A-levels तक की कोई डिग्री ली हुई है, फिर उसका होगा और वो फॉरेन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो PMDC या UHS की तरफ से गाइडलाइंस हैं उन्हें भी उन्हें फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एफिलिएशंस की तरफ। एफिलिएशंस क्या क्या है इसकी? कॉलेज इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन: पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। It is also listed both in the International Medical Education Directory (IMED) and in the World Health Organization Avicenna Directory। जी, ये इसकी एफिलिएशन है जहाँ से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्सेज़ की तरफ। कोर्सेज़ जो हैं वो बैचलर्स में आप देख सकते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, ऑडियोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, न्यूट्रिशन है, डेंटल हाइजीन है, डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, फिजिकल थेरेपी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS है और डॉक्टर फिजिकल थेरेपी है और MBBS है। उसके अलावा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग भी ये करवाते हैं 2 ईयर्स के प्रोग्राम में। ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि FMDC
FMHCMD ऑफ़र करता है। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। लोकल स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। 2020 का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे जो अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर गिवन है जी। 11,55,000 ट्यूशन फ़ी है। टोटल फिक्स एनुअल चार्जेस 2,83,000 है, तो ये 14,38,000 रुपीज़ बनते हैं MBBS के फर्स्ट ईयर के। और सेकेंड ईयर के जो हैं 2,38,000 हैं। सॉरी 2,03,856 रुपीज़ हैं। और दैन थर्ड ईयर में अगर आप आ जाएँ तो 15 लाख है, 16 लाख और फिर 17 लाख है। ये है MBBS का। उसके अलावा BDS का 14 है, फिर 22 लाख है, फिर 15, फिर 16, फिर 6 जी। उसके अलावा एक नोट भी गिवन है। एडवांस इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है, जैसे कि अब गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स। एनी एडिशनल चार्जेस, सेल टैक्स और वैट और एनी अदर टैक्सेस, फी और चार्जेस, ये सारे जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या अदर रेगुलेटरी बॉडी अलग से आपसे चार्ज करेंगे। उसके अलावा वो पॉलिसी जो हैंडबुक में मेंशन है वो हर स्टूडेंट के लिए लागू होंगी। देन आते हैं हम फॉरेन स्टूडेंट्स की तरफ। कैटेगरी है ओनली फॉरेन नेशनल्स, जो कि पाकिस्तानी है लेकिन बाहर से आए हैं। उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फी US डॉलर्स में 19,000, और यहाँ पर ये टोटल फी स्ट्रक्चर उनका है। उसके अलावा टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज करेगी और बाकी सारे प्रोस्पेक्ट्स और हैंडबुक्स उनके लिए लागू होंगे। और लास्ट पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें वो स्टूडेंट्स थे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। उन्होंने अगर बाहर से HSSC मतलब ये FSC प्री मेडिकल तक की कोई डिग्री ली हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको पीछे क्राइटेरिया बता दिया। और उनके लिए भी सेम पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। ये यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं। वार्डन सपोर्ट करती हैं और बाकी सपोर्टी और सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो हर टाइम वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। उसके अलावा सब जो मिलती है आपको अकोमोडेशन वो प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी की बेसिस पे होती है और उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जो कि लाहौर से बाहर हैं। देन आती हैं सोसाइटी एंड क्लब्स। सोसाइटी एंड क्लब्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको स्टडीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ सिखाएं, आपकी स्किल्स को पॉलिश करें। तो FMHCMD जो है ये भी स्टूडेंट्स को अपनी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत कुछ जो कि आपको फ़न के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है आपकी। स्पोर्ट्स क्लब है, डिबेट्स क्लब है, डेमेटिक्स क्लब है, एनुअल फन फेयर है, FMH म्यूज़िक एंड आर्ट सोसाइटी है एंड एलुमनाई सोसाइटी है। हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे सोसाइटी ज्वाइन करता है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर, कैरम बोर्ड, स्क्वैश, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि FMHCMD प्रोवाइड करता है। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो FMHCMD के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिखते हैं the fuck?